मुकुन्देवया यद्वत् तथा माद्धा न शाम्यति। यह सत्य है कि योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल सकती है, किंतु यह आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह संतोष श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो भौतिक जो संतोष है, एक हमको जो मिलता है, जैसे मान लीजिए कुछ हम करना चाहते थे, आध्यात्मिक जीवन में भी अगर हम करना चाहते थे, तो वो जो उपलब्धि वाला सुख है वो वास्तविक सुख नहीं। जैसे मान लीजिए कि मनोज प्रभु ने बहुत बड़ा प्रचार का एक प्रचार करना चाहते थे, है ना। बहुत बड़ा आपने एक प्रचार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए। तो उसमें बहुत सारे लोग आए, और तो ये हमारी वास्तविक सफलता नहीं। हमारी वास्तविक सफलता है जिन्होंने हमें वो प्रचार करने का आदेश दिया, उनका, उनके हृदय में प्रसन्नता और संतोष। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लो आचार्य माता जी को कुछ सेवा मिली, है ना। तो अब सेवा अच्छे से कितनी बड़ी तरीके से हुई, कितना बड़ा उन्होंने किया, वो सारी चीजों से अधिक महत्वपूर्ण ये है जिसने सेवा दिया है उसके हृदय में संतोष, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किंतु यह आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त है। तो आपने भक्ति में आ गए, योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास, और इससे काम और लोभ से हम मुक्त हो जाते हैं इंद्रियों को वश में करने की वजह से। तो काम और लोभ से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमको आनंद नहीं मिलता। तो इंद्रिय संयम में आनंद नहीं। इंद्रिय संयम करने से हम शक्ति मिलती है, इंद्रियों को बल मिलता है, एकाग्रता मिलती है। तो लेकिन जो वास्तविक संतुष्टि हमको मिलेगी वो मिलती है भगवान को संतुष्ट करने में। और भगवान का मतलब जो भी हमको सेवा आदेश देते हैं उनको प्रसन्न करने से हमें जो है, तो हमको यही हमेशा सोचना चाहिए कि जिन्होंने हमें सेवा दी है उस वो प्रसन्न कैसे हों। तो योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में आध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां तो यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके इंद्रियों को वश में किया जाता है। आसन, विचार, भाव, इच्छा इत्यादि। इंद्रियां विषैले सर्पों के समान है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने हेतु होती है। इसके विपरीत श्री नारद मुनि इंद्रियों के निरोध के अन्य विधि बताते हैं। वो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यावहारिक और प्रभावशाली। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं। तो अब जब कभी यात्रा में जाते हैं, आपने देखा है कभी यात्रा में जाते हैं तो दिन भर फिर वही, कभी भक्तों के साथ माला कर रहे हैं, कभी कूद रहे हैं उधर, कभी जा रहे हैं, कभी वहां पहाड़ चढ़ रहे हैं, कहीं कहीं तो पूरा बिजी रहते हैं। तो मन में माया का चिंतन आता ही नहीं। आप लोग में से कौन कौन मायापुर गए? मायापुर गए हैं आप लोग? कौन कौन गए? अनीता माता जी, आप गए हो मायापुर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम जी। प्रभु जी गई हूँ। गए। आशा माता जी तो अभी होके आए है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस प्रभु जी।
मनोज तो अभी तक नहीं गए, सुशीला माता जी भी नहीं गए मायापुर, है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं अभी गोविंद देव जी मंदिर होके आया हूँ। मायापुर तो नहीं जा पाया। जयपुर, अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है। जी प्रभु जी, राजू मैं प्रभु भी नहीं मायापुर गए? राजू प्रभु मायापुर गए हो राजू प्रभु आप? जी नहीं नहीं प्रभु जी नहीं। मायापुर नहीं गए अभी तक? अच्छा। नहीं सुशीला गया। माता जी तो नहीं गए ना माता जी? गई। यस प्रभु जी, मैं तो गई नहीं, मैं वृंदावन ही जा पाई प्रभु जी। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब करेंगे फिर यात्रा जब होगी तो फिर हम। तो फर्स्ट जब टाइम प्रभु जी यात्रा में आपके साथ ही गई थी। जब यात्रा में जाते हैं ना, नहीं तो आप देखोगे यात्रा में जब जाते हैं तो कैसे बिल्कुल एकदम, हम एकदम बिल्कुल यात्रा में एकदम माया का चिंतन नहीं आता है ना। कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, एकदम एब्जॉर्ब रहते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर हम इतने बिजी नहीं हैं तो योगिक पद्धति को एम्प्लॉय करने में कोई हानि नहीं। जैसे मान लो किसी को बहुत काम वासना बहुत सताती है या फिर गुस्सा बहुत आता है, तो उसके लिए योगिक पद्धति में क्या बताते हैं? कुंभक और रेचक प्रक्रिया। कुंभक और रेचक प्रक्रिया बताते हैं। और वीर्य को वो संरक्षण करना बताते हैं उसमें। तो ये जो है कुंभक और रेचक कैसे करते हैं? ऐसे सांसों को रोक लेते बहुत देर तक, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ते हैं और उसके बाद पूरा खाली कर देते, तो बोलते हैं रेचक। पूरा खाली करने को बोलते हैं रेचक, और भरने को पूरा थोड़ी देर रोकने को बोलते हैं कुंभक। तो ये प्रक्रिया जो है वासना गुस्सा इत्यादि को कंट्रोल करने के लिए लोग बताते हैं। तो इस तरह से किसी किसी के ऐसे भी आदत होती है ना कि वो जैसे मुख्यतः बहुत बिजी नहीं है लाइफ। अगर बहुत बिजी लाइफ नहीं है तो फिर हमारा मन इधर उधर भटकता है, तो फिर उसके लिए हमको ये करना चाहिए कि हमको जो है इंद्रियों को संयम करने के लिए यौगिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। एक तो एक्सरसाइज वगैरह रोज करना चाहिए, थोड़ा वॉकिंग करना। जो लोग को गुस्सा बहुत आता है उनके लिए, जो काम वासना बहुत है उनके लिए भी, है ना, उनको वॉकिंग बहुत करना चाहिए। और कोशिश करें कि अ, बहुत ऐसा भोजन न करें जो कि बहुत ज्यादा ठूस ठूस के ना खाइए, और हल्का भोजन कीजिए जो इजीली पच जाए। हम्म, और बहुत हैवी अगर खाना भी है तो आफ्टरनून में खा लिया, ताकि उसके बाद आप बहुत सारा काम करें तो उसमें आप बिजी हो जाए। रात में हैवी खा करके नहीं जो है जाएं। तो इंद्रियों को संयम करने के कृत्रिम तरीके तो हैं, लेकिन क्योंकि हमारा कृष्ण भावनामृत एकदम पक्का नहीं है, सारा 24 घंटे नहीं लगे हुए, 24 घंटे नहीं लगे हुए, तो फिर अगर हम 24 घंटे उसमें नहीं लगे हुए तो फिर आप देखेंगे कि इंद्रियां संयम में इतना आसान नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब खाली दिमाग होता है तो हम फिर इधर उधर की चीजें करते हैं। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि भोग का कोई अवसर मिलते ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना, लेकिन सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस महान भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव यह है कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना न तो योग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान योग या शुष्क चिंतन से
रंजित हुए बिना भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना। वही मैं सोचा कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान योग और शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति की प्रकृति दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। जब दिव्य भक्ति में किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्रील व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। सर्वं ततदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो। इस प्रकार जैसा आपने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की। यह आपके आत्मसंतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। श्रील व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए शुरू से लेकर दिव्य अवस्था तक भक्ति प्रक्रिया की विशद विवेचना की गई है। श्री नारद मुनि ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगति द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया। तो जब कोई भक्त का संग मिलता है तो कहीं आप सुनते हैं कि क्लास हो रही है, किसी दोस्त के माध्यम से या किसी के माध्यम से हमको पता चलता है कि यहाँ पर भगवत गीता की क्लास हो रही है या भगवत, तो हम जाते हैं वहाँ प्रसाद लेते हैं। पहले तो हम यही सोचते रहते हैं कि चलो खाने पीने का बढ़िया हो जाएगा, अच्छा प्रसाद देते हुए लोग छोले भटूरे। तो शुरू शुरू में ये बीज रोपण हो जाता है भक्तों की संगति से। ऐसे श्रवण का परिणाम फिर वहां पर पहुंचते हैं वो, और वह किसी प्रकार मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो थोड़ी दिन बाद श्रवण करने लगते हैं, है तो प्रसाद के लालच में जाते हैं, फिर लेक्चर सुनने लगते हैं, तो फिर अच्छा लगने लगता है। जो भक्ति में बताते हैं वो बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर क्या होता है फिर श्री भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि भौतिक नेत्रों से श्री भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, इन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित सकाम कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। तो नारद मुनि ने सारा इनको बताया हुआ था। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही श्री भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है। तो ये जो शरीर है हमारा, अच्छा ये आध्यात्मिक शरीर मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? आध्यात्मिक शरीर मतलब मनोज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दोनों प्रभु प्रणाम जी, करें। हम लोग का जो शरीर है वो पंच महाभूत का बना हुआ है। पंच पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार 8 धातु का है। जो हम्म। वो भगवान की अपरा शक्ति है। लेकिन जो हाँ, भगवान का स्वरूप है वो सत्यचित आनंद है, वो दिव्य शक्ति है। वो दोनों में यही अंतर है। हम्म। वो तो ठीक है। हमारा जो शरीर है, हम जब ये सूक्ष्म शरीर और बाहर का शरीर ये हट जाएगा तो हमारा जो शरीर है वो है क्या? सच्चिदानंद या वो वास्तविक हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है। तो केवल आध्यात्मिक शरीर को ही श्री भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव श्री नारद मुनि ने स्वयं किया। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनकी व्याख्या वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाती है।
वेदों तथा उपनिषदों में इन सभी बातों के विषय में प्रत्यक्ष संकेत है। उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता, अप्रत्यक्ष संकेत है। अतएव श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। तो ये बता रहे हैं कि मैं प्रेरणा से, ये आपको प्रेरणा देने के लिए मैं बता रहा हूँ। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणारणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्रील व्यासदेव को संबोधित करके श्री नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी अबाध इच्छा अनुसार विचरण करने हेतु चले गए। तात्पर्य, प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है क्योंकि वह उसका दिव्य स्वभाव है और यह स्वतंत्रता श्री भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगी शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। जब बद्ध जीव इसी संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन श्री नारद मुनि जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर श्री भगवान के यशगान में लगे हैं, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने हेतु स्वतंत्र हैं, अभी तो ब्रह्मांड के हर भाग के साथ साथ वैकुंठ के भी हर भाग में विचरण के लिए उन्मुक्त हैं। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो श्री भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। उनके विचरण का न कोई कारण है, न दायित्व है, न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो कि ये बता सकता है कि नारद मुनि के आश्रम का क्या नाम? वैसे नारद मुनि ने एक आश्रम भी बनाया, उस आश्रम का क्या नाम? नारद मुनि का आश्रम जानते हैं आप? है ना उनका, उनके आश्रम का नाम क्या है? कौन बताएगा? देखिए, कोई कोई ऐसा है जो बता सकता है? नारद मुनि के आश्रम का नाम क्या है? मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं, इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस उनका नाम मैं भी थोड़ा
ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। नारद मुनि का आश्रम इसमें देखता हूँ। और आप लोग को किसी को नहीं याद आ रहा नारद मुनि का? नारद मुनि का पहले आश्रम हुआ करता था, मतलब बाद में फिर इनको ऐसा श्राप वगैरह मिला है, लेकिन नारद मुनि एक आश्रम बना के भी है, एक आश्रम इनका, जहाँ पर इन्होंने जहाँ पर ये रहने के लिए करते। यानी हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझता है। तो हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता मतलब मैं चाहे जैसे करूं, मैं चाहे जो भी करूं। बहिरंग शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। मान लो हम स्वतंत्र नहीं है। कैसे? जैसे अब मान लो आशा माता जी ने कहा कि मैं तो भाई जैसे भी मैं रहना चाहूँ वैसे रह सकती हूँ, और अभी मैं सिर्फ आज से मैं गोलगप्पे खाऊंगी, है ना? ऐसे माता जी कहेंगी नहीं, लेकिन जस्ट इन केस अगर, है ना, कि बस मैं तो स्वतंत्र हूँ, आज से मैं सिर्फ गोलगप्पे खाऊंगी, बस सिर्फ गोलगप्पे। तो स्वतंत्र तो है नहीं। गोलगप्पे डिसाइड कर लिया तो अगले दिन से फिर क्या हो जाएगा? पेट गड़बड़ हो जाएगा। तो हम स्वतंत्र हैं नहीं। कितने कितने पैसे वाले लोग हैं, देखो अंबानी जी वगैरह ये लोग हैं, क्या क्या चीज कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर स्वतंत्रता नहीं है। बेटा इतना मोटा हो गया, उसको पतला नहीं कर पा रहे, नहीं है स्वतंत्र। तो प्रकृति के नियम सबको बांधे हुए हैं। कोई भी कहने को शायद मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, मैं स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन हम कहाँ स्वतंत्र हो पाते? क्योंकि कोई ना कोई तो हमें हमारे ऊपर होता ही है। स्वतंत्रता कि फ्रीडम ज्यादा रह नहीं पाती। मान लो अनीता माता जी बोले कि मैं प्रभु जी चाहे जैसे भी हो, मैं आज से जब भी कहीं भी आऊंगी जाऊंगी फ्लाइट से ही जाऊंगी, फ्लाइट से। अरे तो भाई फ्लाइट से जाओ, ठीक है, पैसे कमाने के लिए बंधना पड़ेगा, फिर हस्बैंड से पैसे लेने पड़ेंगे, और क्या। तो कहने के लिए ही बस स्वतंत्रता होती है। इसलिए जीव जो है वो वास्तव में वो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। जब बद्धजीव इस संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद मुनि जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर श्री भगवान के यशगान में लगे हैं, वे केवल पृथ्वी पर विचरण करने हेतु स्वतंत्र हैं, अपितु ब्रह्मांड के हर भाग में, एक साथ वैकुंठ के भी हर भाग में विचरण करने के लिए उन्मुक्त हैं। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमितता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो श्री भगवान की स्वतंत्रता जैसी। उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई दायित्व, न उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है कोई। इस प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सभी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो, या किसी को 1000 प्रयत्नों के पश्चात भी यह प्राप्त न हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो लेकिन भक्ति में सेवा क्या है? ये स्वतंत्र है। भक्ति किसी और चीज पर आश्रित नहीं है, ये वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति भक्त बनेगा तभी बनेगा जब वो ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं। या फिर कोई फिक्स नहीं है कि भक्ति किसको मिल जाए। आप ऐसा कोई जो कि ब्राह्मण खानदान में ना हो लेकिन वो भक्त हो, ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं आप? ऐसा कोई उदाहरण जो ब्राह्मण नहीं है पर वो भक्त है?
ब्राह्मण नहीं है लेकिन अच्छे भक्त हैं। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी कायस्थ थे। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रभु जी। और कोई? राजू को? समाचारी हरिदास। हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर। हाँ हरिदास ठाकुर। और कौन बता? अनीता माता जी आप भी बता रहे? अनीता माता जी आप भी हरे बता रहे थे? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मुझे आशा आर्य माता जी आप बता रहे थे? हरिदास आशा आर्य ठाकुर माता। जी का याद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ। प्रभु जी राजा जनक। राजा जनक। अच्छा, राजा जनक तो क्षत्रिय थे। अच्छा इसलिए। और प्रभु जी प्रहलाद महाराज, वो तो दैत्य अशोक। कुछ होने के बाद ही हाँ, तो कोई कास्ट से मतलब नहीं रखता, भक्ति में कोई भी आगे बढ़ सकता है। एक बार एक व्यक्ति, आजकल आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है उनका, एक चैनल चलाते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग इस्कॉन के लोग जो है ब्राह्मण ब्राह्मण बना रहे हैं, आप लोग सबको इस्कॉन के लोग, आप लोग सबको ब्राह्मण बना रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती है ना। दीक्षा दे करके आप जनेऊ दे रहे हैं, आप ब्राह्मण बना दे रहे हैं। ऐसा आपने एक चैनल आजकल चला हुआ है, वो कहते हैं कि इस्कॉन के लोगों ने सनातन धर्म को डुबा दिया है, इस तरह से बोलते हैं। और वो किसकी किताबें पढ़ते हैं पता है? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस के जो मुख्य प्रणेता हैं, वो बनिया है। वो तो बनिया है, जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, जिनको भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया था। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भगवान कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिया था। वो तो बनिया कास्ट के थे। कास्ट से अगर देखा जाए, हाँ ये चला, आह्वान नाम से एक चैनल चलाता है वो लड़का, तो वो कहता है कि इस्कॉन वालों ने ब्राह्मण, और भाई ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हो, तुम जो किताब पढ़ रहे हो वो तो सारी किताब बनिया के द्वारा लिखी हुई। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जब श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता को देखा था, श्रीमद् भागवतम के ट्रांसलेशन को देखा था, तो अपनी तरफ से उस समय 4,000 रुपए दिए थे। 4,000 रुपए इस पुस्तक को प्रिंट करने के लिए। बोला था कि स्वामी जी इसको प्रिंट जरूर कीजिएगा, श्रील प्रभुपाद को। तो जो भी कुछ भी कहे भाई, कास्टिज्म कोई कह ले, ब्राह्मण क्षत्रिय कोई कितना भी कह ले, अब काम करो तुम जो भी गार्ड का और बोलो अपने को ब्राह्मण, तो ऐसे थोड़ी होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भक्ति भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी कोई भी कर सकता है, कोई कास्ट क्रीड इसका कोई नहीं। शेड्यूल कास्ट है तो हो सकता है बहुत अच्छा भक्त हो। चोखा मेला नाम के एक थे, ओ राजगीर थे, राजगीर मतलब ये बनाते थे, घर बनाते थे, लेबर मिस्त्री थे। बहुत बड़े भगवान विट्ठल के बड़े बड़े भक्त हुए, है कि नहीं? रविदास जी को देखो आप, भगवान के भक्त है ना। बहुत सारे लोग जो भगवान के भक्त हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण। इसका मतलब ये भी नहीं कि ब्राह्मण लोग फिर भक्त नहीं होंगे पक्का, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कोई ऐसा नहीं है कि ये दोनों कोई फिक्स है। तो भक्ति जो है, संभव है कि यह सभी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को 1000 प्रयत्नों के पश्चात भी यह प्राप्त न हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। श्री भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी प्रकार से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से श्री भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की लीलाओं का यशगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, भगवान के
समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। नारद मुनि अपनी वीणा भगवान के दिव्य लीलाओं के यशगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सुख देने हेतु बचाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। तो ये कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं है। लेकिन हम तो देखते हैं कि बारात में सब लोग सुखी होते हैं। आपको नहीं लगता बारात में लोग सुखी हैं? मनोज प्रभु, बाराती लोग सुखी नहीं होते? इतना अच्छा खाते हैं, गोलगप्पे कचौड़ियां खा के आते, फिर उसके बाद पनीर वनीर भी खाते। मनोज प्रभु, यहां पे कह रहे हैं ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं, जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। तो आप कैसे प्रूव करोगे कोई ब्रह्मांड में सुखी नहीं? राजू प्रभु, कोई ब्रह्मांड में सुखी नहीं है क्या? आपको क्या लगता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इस भौतिक जगत को भगवत गीता में भगवान ने दुखालयम और शाश्वतम कहा है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 तरह का जो आदि दैविक आदि भौतिक आदि आदि जो इस भौतिक जगत में है उसको तो इससे गुजरना ही पड़ेगा। तो अगर एक अच्छा है तो दूसरा तो कहीं ना कहीं उसको, क्योंकि ये एक तरह से संसार हमारा क्या जेल है, ये सजा करने के लिए हम लोग इधर आए हैं। तो हम अपने मन से जितना भी व्यवस्था कर लें, लेकिन हम लोग जो 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 जो दोस्त है उससे हम बच नहीं सकते हैं इधर। हाँ, तो इनसे हम बच नहीं सकते। नाच के तो आए, नाच लिए, गोलगप्पे खा लिए, ऊपर से आइसक्रीम खा लिए, हो गई उल्टी। चलो, कष्ट तो होना ही होना। बहुत सारे कष्ट होने के बहुत सारे तरीके हैं। तो कोई नाच रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कष्ट में नहीं। श्री भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी शुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। तो मल भी खा रहा है लेकिन सुअर भी कहता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ठीक लग रहा है। इस भौतिक जगत के अंदर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी निवासियों को ज्ञान प्रदान करने हेतु सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें श्री भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन समस्त सच्चे भगवत भक्तों का है जो इन महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि तथा श्री व्यास देव का संवाद नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये हमारा 6th चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। 7th चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ प्रश्न अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं आज की चर्चा में से, या अदरवाइज नहीं तो फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अब हमारी माता जी भी कहते थे कि क्या तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ब्राह्मण हो क्या तुम? ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको, उनका अनुसरण क्यों कर रहे हो, ऐसा हमारी माता जी कहती थी। तो तुम अगले जन्म में जब ब्राह्मण होंगे तब करना ये सब, देखो गली के लोग क्या बोलेंगे तुमको, ऐसा बोलते थे हमारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। खैर, यानी आप तो उनको समझा दो आपकी, भाई देखिए ऐसा है, ये कोई ऐसा नहीं हम लोग ब्राह्मणों से ऊपर के लोग हैं। ये ऐसा नहीं कि हम, ये तो ब्राह्मण से भी ऊपर स्थिति है हमारी, है ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है, मैं प्रश्न पूछता हूँ, है ना? नहीं, अब आपको देखता हूँ कौन ध्यान से सुन रहा था, है ना? नहीं, वैसे तो बहुत सारा कुछ पढ़ लिया आज। तो यहाँ पर किसका उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि माया इतनी प्रबल है
कि ऐसा जीव भी अपने को सुखी समझता है। कौन सा जीव? कौन सा जीव भी अपने को सुखी समझता है? माया इतनी प्रबल है कि एक एक ऐसा जीव है वो भी अपने को सुखी समझता है। किसी जीव का यहां पे उदाहरण दिया, मल भक्षी शुकर। हाँ, सुअर भी जो है अपने को सुखी समझता है। तो जीव स्वतंत्र होना चाहता है, अपने को स्वतंत्र समझता है, ये या स्वतंत्र समझता है, ये किसकी वजह से होता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है। ये क्यों क्यों हो समझता है? किसकी प्रभाव से? किसके प्रभाव से जीव अपने को स्वतंत्र समझता है? भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से भ्रमित होकर जीव अपने को स्वतंत्र समझता है। तो ये बंधा किससे है जीव? मतलब कि जैसे मान लो मनोज प्रभु कहते हैं कि भी कुछ नहीं, बहुत हो गया, मैं कोई नियम नहीं फॉलो करता, मैं कोई नियम नहीं फॉलो करूंगा, तो भी मनोज प्रभु को बांधा जाएगा। किससे बांधा जाएगा? प्रकृति के नियमों से। प्रकृति के नियमों से बांधा जाएगा। कितना भी स्वतंत्र कोई हो जाए, मान लो मोदी जी हैं, मोदी जी के लिए कोई टोल का पैसा नहीं लगता, कोई भी ट्रैफिक भी नहीं, एकदम एकदम आराम से स्वतंत्र है, वो कहाँ भी जाएं, कैसे भी जो भी करना हो वो करें। तो भी लेकिन मोदी जी भी स्वतंत्र नहीं है। अगर लूज मोशन हो जाए तो मोदी जी को टॉयलेट जाना ही पड़ेगा। प्रकृति के नियमों के अधीन है मोदी जी। मोदी जी ऐसे नहीं कह सकते नहीं 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 मैं स्वतंत्र हूं, मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मैं नहीं जाऊंगा लूज मोशन, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे कहाँ कर दोगे भाई, जाना ही पड़ेगा। तो प्रकृति के नियम से हमको बांधा जाता। हम सोचते हैं कि माई लाइफ माई रूल्स, है ना। लेकिन कितना भी आप नियम स्वतंत्रता चाह लो, हम सोचे कि हम स्वतंत्र हैं कोई, लेकिन हमको फिर भी प्रकृति के नियम बांध देंगे। हम सोचेंगे कि हम जो है थार गाड़ी खरीद लेंगे, चश्मा पहन के ब्रेसलेट लगा करके थार गाड़ी में सारे चंडीगढ़ में घूमेंगे। तो घूम लो ऐसे, ठीक है। फिर पता चला कि कोई आया, टायर पंचर करके चला गया। अब चलो जो भी हो, पर पंचर करके चला गया तो अब जाओ दुकान पे। हम स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति के नियम से आप थार गाड़ी में ही क्यों ना बैठे हो, थार गाड़ी में ही बैठो। हम सोच रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, ये है वो है, और लग गई लूज मोशन, तो चाहे थार गाड़ी में बैठे हो तो भी स्वतंत्र नहीं। एक बार हमारे एक भक्त थे, वो ये कह रहे थे कि वी आर नॉट गॉड। तो एक व्यक्ति फॉरेन में, उसने कहा कि मैं भगवान, आई एम ऑल्सो गॉड। तो महाराज ने कहा कि प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर क्या हुआ, उन्होंने डिस्कशन में उसने कहा, माना नहीं कि वो भगवान है। तो महाराज ने क्या किया, उसको वॉशरूम लगी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, किसी भक्त को बोला कि तुम जाओ अंदर से लॉक कर लो और अंदर रहो। अब ये जो व्यक्ति था उसने कहा, अरे वॉशरूम खोलो, वॉशरूम खोलो, मुझे जाना है। बोले लेकिन तुम तो भगवान हो, कंट्रोल करो अपने, है ना, इसको कंट्रोल करो। बोले नहीं नहीं नहीं, प्लीज वॉशरूम खोलो, प्लीज वॉशरूम खोलो। तो फिर महाराज ने कहा कि तुमको तभी ये दिया जाएगा, खोला जाएगा, जब तुम ये विश्वास करोगे कि तुम भगवान नहीं। बोला ठीक है मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, इसको खोलो पहले। फिर वो वॉशरूम खोला गया, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जीव कहता तो है कि मैं स्वतंत्र, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगा, मैं अपनी बात केवल, मैं किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता, लेकिन उसको फिर प्रकृति के नियमों के अंडर में रहना पड़ता है, बहुत सारी चीजों के अंडर में रहना पड़ता है। फ्री लाइफ बोलने को बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसे सब लोगों को बहुत सारे नियमों का पालन करना
पड़ता है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। 7वें चैप्टर को आगे हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो कह सकते हैं। ठीक है, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूं और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद।